बहुत ही नाम जप करने के बावजूद भी अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है या कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा अपराध है, वैष्णव अपराध है, नाम अपराध है, जिस कारण सेवा अपराध है, जिन बाधाएं के कारण नाम में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। गौरांग महाप्रभु तो प्रधान दो अपराध के बारे में वर्णन किए, एक है वैष्णव अपराध और एक है कुटिनाटी। तो ये दो से बच के अगर सरलता पूर्वक हम नाम जप करेंगे तो अति शीघ्र नाम में प्रेम उत्पन्न होने लगते हैं। नाम जप करने का तरीका है, 3 तरीका से आप जप कर सकते हैं। जैसे कि श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर डेली 3 लाख मंत्र जप करते थे। 3 लाख मंत्र मतलब समझ रहे 22-22 घंटा जपना पड़ता था। तो 3 लाख मंत्र 3 कैटेगरी में जप करते थे हरिदास ठाकुर जी। पहला जो 1 लाख मंत्र उन्होंने जप करते थे वो उच्च स्वर में करते थे। उच्च स्वर में करने से क्या होता है, जो हृदय की जड़ता अति शीघ्र नष्ट होता है और दूसरा प्राणियों के लिए भी लाभदायी होते हैं और मन को मंत्र में केंद्रित करने के लिए वो मदद करते हैं। क्योंकि शुरुआत में साधकों के मन भटका हुआ रहता है, इसीलिए उच्च स्वर में जप करने के बाद उनकी चित्त समाधि की ओर खींचने लगते हैं। उसके बाद आता है उपांश जप। उपांश जप में क्या होता है, वाणी के प्राधान्य ज़्यादा नहीं रह जाते हैं, अर्थात धीमी गति से भ्रमर की ध्वनि से जप करते हैं। इसमें होस्ट और दंत पंक्तियाँ जीवा धीरे धीरे हिलने ढुलने लगते हैं, नज़दीक वाले 2-1 लोग सुन सकते हैं। उस जप को उपांश जप बोलते हैं। उस जप में अधिकतर ध्यान मंत्र में केंद्रित होता है, मंत्र का अर्थ भी निर्वाह होता है और इस प्रकार मंत्र बढ़िया ढंग से चलने लगते हैं। अधिक मात्रा में उपांश जप करने से मन अधिक स्थिर होने लगते हैं, तब उसके ऊपर वाले जो मंत्र जप है वो मानसिक जप की ओर मन खींचने लगते हैं। तो श्रील हरिदास ठाकुर 1 लाख मंत्र बाचिक अर्थात जोर जोर से करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार लाउडली करते थे। और दूसरा 1 लाख मंत्र बहुत धीमी गति से करते थे। और तीसरा जो आखिरी 1 लाख मंत्र हरिदास ठाकुर एकदम साइलेंटली अपने मन के अंदर ही जप करते थे। मन में शब्द होता था, क्योंकि शब्द मन में विलय हो जाते उस समय। मन में शब्द चलते हैं लेकिन वैखरी वाणी में शब्द नहीं चल रहा है, तो उस मंत्र में पावर ज़्यादा होती है। क्योंकि उस मंत्र का एक विशेष खासियत है कि आपको मंत्र में मन को केंद्रित करना पड़ेगा। एक दूसरा, मंत्र का अर्थ पूर्ण रूप से निर्वाह होते हुए उस अर्थ का जो प्रयोजन है वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो प्रयोजन भी सिद्ध होने लगते हैं। अर्थात जैसे कि राधा कृष्ण के नाम हरे कृष्ण हम जप करते हैं तो राधा कृष्ण से हम अपनी दिव्य सेवा मांग रहे हैं, तो वो मानसिक शरीर के द्वारा उस मंत्र का जो आखिरी परिणाम है वो मानसिक शरीर के द्वारा साधक उस सेवा को ग्रहण कर लेते हैं और उस सेवा को करने लगते हैं। करके परम आनंद का अनुभव होता है, उसको बोलते हैं सिद्ध स्तर। वो सिद्ध स्तर में फिर मानसिक जप का जो अंतिम जो पड़ाव है वो सिद्ध शरीर में राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने लगना। अर्थात नाम और नामी में अभेदता नष्ट हो जाते हैं। नाम और नामी अभेद है, ये बुद्धि में हम लोग जानते हैं, लेकिन वो अभेदता हमारे विचार से है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जब पश्चंती पानी खुल जाते हैं और जब मंत्र परावानी में प्रवेश कर लेते हैं तब नाम और नामी अभेदता वो दर्शन करने लगते हैं और मंत्र में कृष्ण राधा कृष्ण विराजमान वो देखने लगते हैं। और जो मंत्र का जो प्रयोजन है अर्थात मंत्र का जो अर्थ है कि राधा कृष्ण की दिव्य सेवा, वो साधक फिर वो सेवा करने लगते हैं। सेवा गाते नहीं है सेवा दो ना, सेवा डायरेक्ट करने लगते हैं। तो वो परावानी की अंतिम स्थिति है, मानसिक जप का अंतिम पड़ाव है।
वो साधक वहाँ तक पहुँचने के लिए साधकों को बैखरी वाणी और मध्यमा वाणी के द्वारा उनको पश्चंती वाणी में प्रवेश करना पड़ेगा। अर्थात उपांश जप से भी आगे मानसिक जप में अधिक रूप में ध्यान केंद्रित करके निरंतर जप करने से, निरपराध होकर जप करने से, कुटिनाटी और वैष्णव अपराध छोड़ के सरल चित्त में जप करने से ही वो स्थिति अति शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। और राधा कृष्ण की कृपा से, गुरु कृपा से ये सब चीज़ समझ में आ जाते हैं। तो ये है वाणी को शुद्धन करना और मंत्र सिद्ध करने का छोटा सा तरीका है। मंत्र का अर्थ ही है जो मनन करने वाला को त्राण करते हैं। अर्थात मंत्र को मनन करना चाहिए। मंत्र ऐसा नहीं कि मोटरसाइकिल की तरह फटफट फटफट करके जपना, मनन करना। मंत्र क्या है, क्यों जप रहा है, उसका मनन करना। मनन करने वाला को त्राण करने के नाम ही मंत्र है। गायत्री, गायत्री मतलब गायन करने वाला को त्राण करने के नाम ही गायत्री है। तो इस अर्थ को समझना, अर्थ को समझ करके जपने से वो उसका परिणाम इफेक्टफुल होता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो अर्थ में आप उतर जाओगे। अर्थात सूक्ष्म शरीर से आप उस अर्थ में उतर जाओगे। अर्थ में उतरना मतलब राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में प्रवेश कर लोगे। और वो होगा जब आप स्थूल शरीर से आप ठीक भजन करते हो, मन केंद्रित करते हो, ध्यान लगा के करते हो, निरपराध से करते हो, एक स्थान में बैठ के करते हो, आहार विहार को संयम करके करते हो, तो धीरे धीरे मन में शुद्धिकरण होता है। कृष्ण शक्ति मन में प्रवेश करते हैं, मंत्र शक्ति क्रिया करने लगते हैं और धीरे धीरे जो है मन, चेतना, बुद्धि सब कुछ जो है आत्मा में विलीन होने लगते हैं। विलय होके वो परमात्मा को पा जाते हैं। तो इसीलिए सुबह के जप अति महत्वपूर्ण है। मॉर्निंग जप, मॉर्निंग जितने सारे प्रोग्राम है अति महत्वपूर्ण है। वो ज़रूर करना, प्रतिदिन करना, नित्य नियम करना। हमें जितना नियम है इससे अधिक ही करना। मन में असंतुष्ट हमेशा रखना कि हमें अभी भजन नहीं हुआ, हमें भजन नहीं हुआ, ऐसा करते रहना चाहिए। हमें अधिक से अधिक ऐसा भजन करते करते जब परमानंद का अनुभूति होने लगेगा तब आप समझो कि आपको कुछ प्राप्त हो रहा है।